हेलो दोस्तों, वेलकम टू कलर्स ऑफ लाइफ। मैं हूं जोगल राजा। हमारे लव और रिलेशनशिप के चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आपका लव वन आपको पूछे कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, तो क्या आप उसे बता सकते हो? नहीं। दुनिया का कोई इंसान अपने प्यार को शब्दों में बयां नहीं कर सकता। इसका रीज़न ये है कि प्यार हमेशा फील किया जाता है। आप उसको महसूस कर सकते हो, लेकिन आप बता नहीं सकते। हाँ, आप अपने रिलेशन में रहकर अपना डेडिकेशन देकर अपने रिलेशन के प्रति आप अपने पार्टनर को इस चीज़ का एहसास करवा सकते हो कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। लव के बारे में हम क्या बात करें, प्यार, इश्क, मोहब्बत, ये सारी चीज़ें ऐसी है ना कि उसकी फीलिंग ही कुछ अलग होती। इसी चीज़ के बारे में, प्यार के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स मैं बताऊंगा, साइकोलॉजिकल फैक्ट्स, जिसके बारे में आप खुद जानकर हैरान नहीं होगे। और ये वाकई बहुत ही अमेजिंग फैक्ट्स है, आपको इसके बारे में ज़रूर जानना चाहिए। अगर आपने भी किसी को प्रेम किया है, आप भी किसी को सच्ची में प्यार करते हो, तो आपको जानना जरूरी है कि प्यार में क्या क्या चीज़ें होती है। तो बात करते हैं सबसे पहली चीज़ की, जब आप बीमार होते हैं और आपका लव्ड वन जिससे आप प्यार करते हैं वो आपके साथ होते हैं, तो दोस्तों आपको पता नहीं होगा शायद कि आप बहुत ही जल्दी ठीक हो जाते। हालांकि इन चीज़ों में ऐसे परीक्षण किए गए हैं कि जो लोग बीमार थे उस टाइम पे उसका लव्ड वन उनके साथ था, उनकी देखभाल करता था, तभी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाते। उसको बहुत ही कम मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती थी और दवाओं का असर उन पर नहीं होता था, लेकिन उसका लव्ड वन जब उसके साथ होता था तो इसको बहुत ही आसानी होती थी ठीक होने में। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे चीज़ ये होती है कि हमारे शरीर में जो भी कुछ बीमारियाँ होती है उसके 70% कारण होता है वो हमारा माइंड होता है। जब हमारा माइंड हमारा कंट्रोल में होता है, हम कॉन्फिडेंस में होता है, तो हमारी ज़िंदगी में जो भी बीमारियाँ होती है 70% बीमारियाँ अपने आप ही निकल जाती है। क्योंकि जब हम मेंटली वीक होते हैं तभी हमें ये बीमारियाँ ज़्यादा अच्छी तरह से पकड़ती है। तो यहाँ पे होता है कि जब हमारा लव्ड वन हमारे पास होता है तो जाहिर सी बात है हम उसको देखकर उसके साथ रह के खुश हो गए। हमारे माइंड में ऐसी कोई प्रॉब्लम जैसी बात होएगी नहीं, क्योंकि हम सिर्फ उसको देख के ही खुश हो जाते हैं। और जब आप खुश होते हो तो आपके माइंड में ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से पकड़ नहीं कर सकती, इसलिए आप जब खुश रहते हो तो अपनी बीमारियां अपने आप चली जाती है। तो दोस्तों, अगर आपका लव्ड वन कभी बीमार होते तो समझ लीजिएगा उनको दवाओं की नहीं, उनको आपके प्यार की ज़रूरत है। और आप भी बीमार हुए तो आप अपने लव्ड वन को ये सारी बातें जरूर बताना, क्योंकि आप भी उनसे ठीक हो गए, दवाओं से नहीं। देखिए, प्यार में क्या ताकत होती है। प्यार में ये ताकत होती है कि एक बीमार आदमी को बहुत ही जल्दी से वो ठीक कर सकता है, ये प्यार की ताकत। दूसरी चीज दोस्तों, ये देखा गया है कि अगर आप किसी डेंजर सिचुएशन में अपने लव वंस के साथ होते हैं तो उस डेंजर सिचुएशन के बाद आपके लव वन और आपके बीच अट्रैक्शन है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप दोनों का प्यार होगा वो और बढ़ जाएगा, आप दोनों और करीब आओगे। आप सोचते होगे कि ये कैसा होगा। एग्जाम्पल के लिए आप देख लो कि आप दोनों कोई हॉरर मूवी देख रहे हो, तो हॉरर मूवी में दोनों को दर्द तो कभी ना कभी लगेगा। तो इन चीज़ों में ऐसी टाइम पे सबसे पास कौन होगा, आपके सबसे करीब कौन होगा? आपका जो लव वन है वही होगा। तो ये आपके माइंड में तभी ये मैसेज जाता है कि आपका करीबी है वो सिर्फ और सिर्फ आपका लव वन है, वो है। तो इन सिचुएशन ऐसा टाइम मेक करती है कि उस सिचुएशन के बाद आप और अपना लव वन है वो एक दोनों अपने रिलेशन में ज़्यादा करीब आते हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसी कभी भी दुर्घटना बने, इस टाइम पे भी जो अगर आपका लव वन आपके साथ होता है तो आपके रिलेशन में आप दोनों और करीब आते हो। तीसरी बात, अगर 4 मिनट तक आप किसी इंसान की आंखों में देखो तो उस इंसान और आपके बीच एक इमोशनल कनेक्शन बन जाता है, सिर्फ 4 मिनट उसके आंखों में देखने के। उससे भी आगे एक बात मैं आपको बोलूँ, अगर आप अपने लव वन के साथ 4 मिनट तक उसकी आंखों में देखो तो आपके लव वन और आपकी जो धड़कन होती है, आपके दिल की जो धड़कन होती है, वो धड़कने की जो सिग्नल होते हैं वो एक साथ मैच हो जाते हैं और आप और आपका लव वन की जो दिल की धड़कन है एक साथ धड़कती है। ये सिर्फ आपके लव वन के आंखों में 4 मिनट देखने से सारी चीज़ होती है, एक साथ मैच हो जाती है। ये कैसे होता है ये किसी को भी नहीं पता है, लेकिन प्यार में ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती है। इसीलिए तो कहते हैं कि जब हम किसी से प्यार होता है तो हम दोनों का दिल एक हो जाता है और एक साथ ही धड़कते हैं। चौथी बात दोस्तों, जब आप रोमांटिक मूड में होते तो आपको नहीं पता कि उस टाइम पे आपका दिमाग होता है वो थोड़ा कम काम करता है। जो इंसान बहुत ही रोमांटिक होता है, जो हमेशा अपनी लव लाइफ को एंजॉय करता है, ऐसे इंसान अपनी लाइफ में बहुत ही कम बीमार होते हैं। और रोमांटिक इंसान होता है उसे हार्ट अटैक जैसी बीमारियां बहुत ही कम होती है। तो आपने अपनी लाइफ में किसी को सही में प्यार किया तो ये आपके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में वो ज़्यादा हेल्थी भी रखेगा। पांचवी बात दोस्तों, आपको इस चीज़ के बारे में तो पता ही होगा कि 90% मर्द होते हैं वही सामने से लड़कियों को प्रपोज करते हैं। सिर्फ 10% लड़कियां ही होती है जो किसी मर्द को सामने से प्रपोज करते हैं। मर्द इसलिए प्रपोज करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि वो जिसे प्यार करे उसे पाने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ना चाहिए। लड़कियों का ये फिलोसॉफी होती है कि वो चाहती है कि मैं जिसे प्यार करती हूँ वो सामने से आकर मुझे इसके लिए कहे। और इसके साथ साथ ये चीज़ें भी देखी गई है, ये पता नहीं क्यों, लेकिन नवंबर में सबसे ज़्यादा आई लव यू शब्द बोला जाता है। छठी चीज़,
दोस्तों किसी को इम्प्रेस करने के लिए आपके बॉडी से ज़्यादा आपका फेस बहुत ज़्यादा रोल अदा करते हैं। इसलिए कभी आप किसी को इम्प्रेस करने जाते हो और आप उसे मिलते हो तो आपका ऐसा सड़ा हुआ चेहरा लेके मत जाइए। हमेशा से अपने फेस पे स्माइल रखिए, क्योंकि आपका अच्छा चेहरा किसी को बहुत ही अच्छी तरह से इम्प्रेस कर सकता है आपके बॉडी के कंपैरिजन में। सातवीं बात, जिस इंसान की लाइफ में कोई प्यार नहीं होता ना दोस्तों, वो छोटी छोटी बातों पे गुस्सालू हो जाता है, उसका व्यवहार बहुत ही अग्रेसिव होता है। लेकिन जिस इंसान की लाइफ में सच्चा प्रेम होता है वो अपनी लाइफ में बहुत ही संतुष्ट और खुश रहने वाला होता है। ऐसे लोगों की जिंदगी भी थोड़ी दूसरे लोगों से लंबी भी होती है। जी दोस्तों, आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला वो जादू का झप्पी वाला सीन तो जरूर देखा ही होगा, लेकिन वो बहुत ही अच्छा और सच्चा सीन है कि जब आपका लव सोन बहुत ही दुखी होता है, टेंशन में होता है, उस टाइम अगर आप प्यार से उसको हग करो तो आपका हग है आपके लव सोन के लिए पेन किलर का काम करेगा। यानी कि सही तरह से आप उसको इस टाइम पे हग करते हो तो आपके जो लव सोन है उसको बहुत ही आराम मिलेगा, बहुत ही गुड फील होगा। इसलिए कभी भी आपका जो लव सोन उदास हो, दुखी हो, तो आपको उसको एक प्यार से जादू की झप्पी देनी चाहिए, क्योंकि ये रियल में जादू की झप्पी है। नौवीं बात दोस्तों, आप किसी लड़की को या किसी लड़के को पसंद करने में कितना टाइम लेते हैं, है ना। आप उसको देखते हैं कि किस तरह से बात करता है, कैसा व्यवहार है, क्या स्टेटस है, ये बहुत सारी फॉर्मेलिटी आप करते ही होंगे। उसके बाद ही आप उसको अपने पार्टनर के लिए पसंद करते हो। लेकिन दोस्तों आपको इस चीज़ के बारे में नहीं पता होता कि आप जो कर रहे हैं वो तो सिर्फ औपचारिकताएं है, क्योंकि आपका माइंड होता है वो सिर्फ पहली 4 मिनट में, जब वो इंसान आपसे पहली बार मिलता है तब पहले 4 मिनट में ये डिसाइड कर लेता है कि आपने उसको लाइक किया है, डिसलाइक किया है। उससे ज़्यादा टाइम आपका माइंड नहीं लेता। उसके बाद जो आपका फाइनल डिसीजन होता है वो आपके माइंड को तो पहले से ही पता होता है कि आप जब नए इंसान को मिलते हैं तो वो 4 मिनट ही आपके लिए काफ़ी होते हैं किसी को पसंद या ना पसंद करने के लिए। अब 10वीं बात और सबसे खास बात जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया, कि आप जब किसी को रियल में प्यार करते हो तो दोस्तों मान लो, समझ लो आपने दुनिया में कभी किसी को ट्रूली लव किया है तो ये सबसे महंगा इमोशन है आपके पास, क्योंकि प्यार का एहसास इस दुनिया की सबसे महंगी और सबसे बेहतरीन एहसास है जो आप अपने अंदर फील करोगे। दोस्तों आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर लो, कुछ भी बन जाओ, लेकिन जो इस टाइम पे जो आप फील कर रहे हो जब आप किसी को प्यार करते हो, वो एहसास, वो खुशी दुनिया की कोई और चीज़ में मिलती नहीं। और इसीलिए मैं ये प्यार का धंधा करता हूँ, प्यार की दुकान चलाता हूँ, लोगों को सिखाता हूँ कि प्यार करो और प्यार में कुर्बान हो जाओ, क्योंकि इससे ऊपर तो कोई है ही नहीं। सबसे दुनिया की अजीब चीज़ है, कुछ मज़ेदार है, तो वो सिर्फ प्यार है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा। इसी तरह से मैं बेहतरीन लव और रिलेशन के बारे में वीडियोस बनाता रहूँगा जो आपको अच्छी तरह से देखने को मिले। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो तो आप कमेंट लिख सकते हो। तो दोस्तों फिर मिलेंगे कल दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।